પલસાણા તાલુકાના કડોદરામાં આવેલી શ્રી નિવાસ સોસાયટીમાં આવનારા જાન્યુઆરી 2026માં ભવ્ય શિવ મહાપુરાણ ભાગવત કથા યોજાશે। છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલતા આ આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમને લઈ તૈયારીઓ શરૂ થઈ છે। ગત વર્ષે 10,000થી વધુ ભક્તોએ કથાના દર્શનનો લાભ લીધો હતો। सूरत जिल्लाની અંદર કહી શકાય તો પ્રથમ વખતે જે છે છેલ્લા 2 વર્ષથી કહી શકાય તો વરેલી ખાતેથી લઈને જે પ્રમાણે કળશ યાત્રા નીકળતી હોય આ વર્ષે પણ 2025 એટલે કે કહી શકાય રામ જન્મભૂમિને જે પ્રમાણે ધજા લહેરાવવામાં આવી છે, સાથોસાથ કહી શકાય તો આ જે વિસ્તાર કહી શકાય વરેલી વિસ્તાર જેમાં પલસાણા તાલુકા છે પરપ્રાંતિયોનો વિસ્તાર કહી શકાય, ત્યાં યુપી બિહારની વસ્તી જે છે તે વધારે વસ્તી હોય। સાથોસાથ વાત કરીએ શા માટે જે પ્રમાણે આ વખતે પ્રથમ ભગવત કથા થઈ રહી છે। આપણી સાથે કાશી વિશ્વનાથ એટલે કહી શકાય કે એક શિવજીનું એક કણ ત્યાંથી આચાર્યશ્રી પધારે છે, એમની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતની કથા યોજાવાની છે, કેટલા તારીખ છે, કઈ રીતનો સમગ્ર આગળનો જે કાર્યક્રમ છે એમની સાથે વાત કરવાનો प्रयत्न કરીશું। जी आपका नाम के साथ? मैं डॉक्टर पंडित ब्रह्मानंद शास्त्री श्री धाम काशी से। ब्रह्मानंद शास्त्री जी, जिस तरीके से आप इधर पधारे हो जी। आपके चर्चे तो पूरे जगत में किससे किया जाता है कि इस जो भगवत गीता योजाने वाली है किस तरीके के कार्यक्रम में भक्तों को क्या संदेश देना? देखिए, अभी पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है अनेकों कथावाचकों के द्वारा, लेकिन ये जो यहाँ कथा होने वाली है ये काशी की जो परंपरा है, विशेष करके उस काशी की परंपरा से इस भागवत का अनुष्ठान होने जा रहा है। और हमें पूरा यह विश्वास है कि जो भी इस कथा में उपस्थित होगा वो स्वतः अनुभव करेगा कि हाँ, अन्य कथाओं से ये कथा कुछ भिन्न है। जो कथा में जो शास्त्रीयता का पालन होना चाहिए, जो शास्त्रीय परंपरा का पालन होना चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उस संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को पूर्ण किया जाए। जिस तरीके से देखा जाए कि आपकी कथा जहाँ भी होती है गुरुजी, कहीं ना कहीं भक्तों की जो है भीड़ ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। इधर भी आप मेरे हिसाब से तो पहली बार आप गुजरात के अंदर कथा करने जा रहे हो। जिस तरीके से रविंद्र जी ने बात की कि गए साल जिस तरीके 5,000 की पब्लिक थी तो 10,000 हो गई। आप श्रीधर खुद पधारो, जिस तरह की कथा होगी आपको सर जो भक्त है वो लोग के अंदर कितने उत्साह और किस तरीके का एक हिंदू राष्ट्र बनाने को आप उत्पादन परिचय देना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात है तो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप समझना पड़ेगा। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के इस महोत्सव को लेकर पूरे विश्व में उल्लास है, लेकिन मंदिर की अगर वास्तविक रूपरेखा देखी जाए तो मंदिर के 4 अंग होते हैं: यज्ञशाला, गौशाला, धर्मशाला और संस्कृत पाठशाला। आज देश में मंदिर बहुत सारे, लेकिन ये चारों शालाएं विलुप्त हो गई हैं, जिनमें से जो संस्कृत पाठशाला है उस संस्कृत पाठशाला को लेकर के भारत में पुनः गुरुकुलों की स्थापना हो। जैसे प्राचीन काल में द्रोणाचार्य आदि के द्वारा गुरुकुलों की स्थापना की जाती थी और उनके द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था, उस परंपरा को पुनः जीवित करके हमारे जितने भी सनातनी बच्चे हैं वो आधुनिक विद्यालयों में न पढ़ करके वो पुनः गुरुकुल में जाकर स्वाध्याय करें। और हम जितनी कथाएं करते हैं उन समस्त कथाओं का एकमात्र लक्ष्य है गुरुकुलों की पुनः स्थापना करना। मैं काशी में वेद विद्या गुरुकुल नामक मैंने एक संस्था स्थापित की, वहां लगभग अभी 50 बच्चे स्वाध्याय कर रहे हैं और आगामी 2026 में मैं 150 बच्चों की वहां प्रबंध कर रहा हूं कि वहां बच्चे वैदिक विधि से, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीबीएसई पैटर्न से भी वो विद्यालय चल रहा है। उस गुरुकुल से केवल कर्मकांडी ब्राह्मण या कथावाचक न बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी वहां से उत्पन्न हो, पैदा हो, ऐसी भावना से सारी कथाओं का अनुष्ठान किया जा रहा है। गुरु जी, जिस तरीके की अभी 14 जनवरी से कथा चालू होगी जी, जो भक्त आने वाले हैं आपके द्वारा क्या संदेश दिया? देखिए, संदेश यही है कि कथा क्यों सुने। कथा में 2 अक्षर हैं, क और था। क का अर्थ होता है परमात्मा और था का अर्थ होता है स्थापना करना। कि परमात्मा ने आस्था यया सा कथा। जिसको सुनने से हम ईश्वर से जुड़ जाएं उसका नाम है कथा, और जिसको सुनने से हम संसार से जुड़ जाएं उसका नाम है व्यथा। तो कथा वह साधन है जिससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, परमात्मा में हमारी आस्था होती है। तो हम सब परमात्मा से जुड़ जाएं, यही कथा का उद्देश्य है कि समस्त जनमानस भगवान के भक्ति से भाव विभोर हो। और क्योंकि इस कलिकाल में भक्ति ही वह साधन है जिससे व्यक्ति मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। જે પ્રમાણે ચોક્કસથી તમે જોયું કે આચાર્યશ્રી છે એમનું કહેવું છે કે જે પ્રમાણે કાશી વિશ્વનાથ કહી શકાય તો શંકરજીની એક પીઠ ત્યાં છે,
કારણ કે જે પ્રમાણે કથા એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો આજના જે યુવાનો જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય તો સોશિયલ મીડિયા પર વધારે ધ્યાન આપતા હોય છે, પરંતુ જે પ્રમાણે આચાર્ય શ્રી પધાર્યા છે, મારી એક જ આચાર્યશ્રીની વિનંતી છે, આયોજક છે તેમની પણ વિનંતી છે કે પોતાના બાળકને સોશિયલ મીડિયામાંથી કાઢીને હિન્દુ રાષ્ટ્ર કઈ રીતના બનાવે, હિન્દુ સંસ્કૃતિ શું કહેવાય, હિન્દુ શું છે, હિન્દુ કઈ રીતના જાગે છે, તે પ્રમાણે કહી શકાય અનેક જે એક્ટિવિટી જે કહી શકાય, લોકો જે છે અત્યારે ગેમમાં વધારે ઉદ્ધરણ થતા હોય છે અથવા તો સોશિયલ મીડિયાના ક્યાંક ને ક્યાંક નેગેટિવ પ્લેટફોર્મ પર જતા હોય છે, પરંતુ જે પ્રમાણે કથા જે યોજાઈ રહી છે તો પરપ્રાંતિયો જે ત્યાં બાળકને લઈને આવે અને આ જે કથા છે તેનું સર્વ મહત્વ જે કહી શકાય તો જાણવા મળે તેવું એક ગુરુજી દ્વારા સંદેશ આપવામાં આવ્યો. તો સાથોસાથ કહી શકાય 14 જાન્યુઆરીના દિવસે શ્રીનિવાસ ખાતે જે પ્રમાણે આ કથા યોજાવા જઈ રહી છે તો પરપ્રાંતિયો જે છે અહીંયા વસતા હોય છે. યુપી અને બિહારની વસ્તી કહી શકાય તો સુરત જિલ્લાની અંદર વધુ છે, કારણ કે એ લોકોને લીધે જ અહીંયા પોતપોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય, સાથોસાથ જે પણ ફેક્ટરીઓમાં કામ કરતા હોય તો 14 જાન્યુઆરી એટલે કહી શકાય મકર સંક્રાંતિ દિવસે પણ રજાનો એક ઉદ્દેશ્ય છે. સાથોસાથ કહી શકાય આ કથાનો વરેલી ખાતેથી જે પ્રમાણે કહી શકાય તો આજે કથાનો જે કળશ યાત્રા યોજાશે. ગઈ વર્ષ જે છે 10,000ની પબ્લિક હતી, આ વર્ષે આયોજકનું કહેવું છે કે 50,000 પહોંચે તેવી પણ એ લોકોને શક્યતા ખરી, કારણ કે કહી શકાય 2026નું પહેલો મહિનો અને 14 તારીખ આ કથાને લઈને પૂજ્યશ્રી પધાર્યા છે. તો આવકારો અને તેમની જે કથામાં જે છે પોતાના બાળકને લઈ જાઓ, એક નવો સંદેશ મળે, એક નવી એક્ટિવિટી મળે, તેને લઈને પૂજ્ય જે છે 14 તારીખે કથા યોજાવાનું છે. कैमरामैन अरुण सिंह साथ रिपोर्टर कृष्ण सोनी वरेली। जय श्री राधे जी। मैं कुंदन झा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आज की जो बैठक है पिछले वर्ष की भांति आगामी श्रीमद् भागवत कथा हेतु श्रीमद् भागवत कथा के कमेटी द्वारा आज एक सामूहिक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बीच पधारे पूज्य परमानंद शास्त्री जी, जिसमें हमारे बीच पधारे कथा के परीक्षित रविंद्र सिंह जी एवं उद्घोषक शैलेश पांडे जी भी मौजूद हैं हमारे बीच। आप सभी मीडिया के माध्यम से पूज्य गुरु जी अपने भक्तों को इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए अपने विचारों से आमंत्रित करेंगे। इसके लिए हमने इस सामूहिक बैठक का आयोजित किया है। तो हम गुरु जी से आग्रह करेंगे कि आप सभी के माध्यम से इस श्रद्धालु भक्तों को इस कथा में अपने शब्दों से आमंत्रित करें। मेरा नाम शैलेश पांडे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवक्ता। हिंदू सत्य सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए समस्त भारत में जिस तरह से हिंदुओं को जगाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत भगवान श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को उसका वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यह महाभंडारा भी बन के आए। सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीनिवास ग्रीन सिटी में विगत 2 वर्षों से हो रही यह श्रीमद् भागवत कथा ये 3रे वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसके लिए हमारे बीच कथावाचक के रूप में माननीय श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी काशी बनारस की धरती से चल करके आए हैं, जो स्वयं PhD भागवत से है, एक विद्वान की विद्वता जो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर सभी को श्रवण करने को मिलेगा, जो कि PhD के विद्वान डॉक्टरेट है भागवत से। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में 14 जनवरी से कलश यात्रा के बाद 15 तारीख से 3 बजे से अपने मुखार बिंदु से कथा का वाचन करेंगे। मैं समस्त बरेली, कुड़ोदरा, तातीथिया, जोलवा, समस्त सूरत के सभी निवासियों को आग्रह करूँगा कि इस तरह की कथा जो कि वास्तविक भागवत होगा, श्लोक के साथ, मंत्रों के साथ जो वास्तविक भागवत है, उस कथा का वाचन ब्रह्मानंद शास्त्री जी के मुखार बिंदु से होगा। ऐसे धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। समस्त नागरिकों और भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि जितनी भारी से भारी संख्या में बढ़ करके आएंगे, क्योंकि हिंदू जागरण का दिवस चल रहा है, पूरे देश में पुनर्जागरण का मन चल रहा है, इसलिए ऐसे समय को चुना गया। पिछले साल भी हमने 22 जनवरी का ही समय चुना था, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इस बार पुनः वही दिवस, वही वर्षगांठ मनाने की तैयारी पूरे जोश शोश में हमारे श्रीनिवास के कवि कार्यकर्ता रंजीत झा जी, अजय सिंह जी, कुंदन जी और राजेश सिंह जी और धर्मेंद्र जी
रविंद्र जी परीक्षित के रूप में सब ने मिलकर के एक हर्षोल्लास के साथ ऐसा बड़ा माहौल यहाँ पे खड़ा किया है कि लाखों की संख्या में रह रहे यहाँ पर समस्त सनातनियों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, एक तरह का अलग पुनर्जागरण बने। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रवक्ता होने के नाते समस्त क्षेत्र में चल रहे समस्त धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रवक्ता के रूप में हिस्सा लेता हूँ। और आप सब आइए और आप सब लोगों की जन भागीदारी के बीच ही यह हिंदू पुनर्जागरण का नया अध्याय शुरू हुआ है। उसमें आपकी भागीदारी अचूक जरूरी है। नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना, बस हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र समय आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।